नमस्कार मैम, आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रीमती रंजना बेन प्रजापति है आपका नाम और मैं आपके साथ में आर.बी. प्रजापति। आज हम आपसे करेंगे बात कुम्हार के मन की। बात हम रंजना बेन से कर रहे हैं। रंजना बेन प्रमुख समाज सेवी है। रंजना बेन जी, आप एक समाज सेवी है। आप समाज के बड़े संगठन से जुड़ी हुई है। समाज में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। इसके लिए आपका क्या प्रयास है? जी, पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ सबसे। जी। और मैं महिलाओं के बारे में बताऊं तो महिला अभी आगे आ रही है, लेकिन देखो गांव में जो महिलाएं हैं वो अभी थोड़ा झिझक रही है आने में। लेकिन हमारे समाज के जरिए हम सब महिलाओं को बाहर लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। भागीदारी थोड़ी कम है जरूर, लेकिन हम सब महिलाओं को समझा के बाहर लाना चाहते हैं और सभी महिलाओं में कुछ न कुछ ऐसा विशिष्ट है कि वो बाहर आए तो जानकारी मिले और उसमें जो है कुछ भी तो वो बाहर आए। इसलिए हम महिलाओं को जानकारी देते हैं कि आप समाज में आओ और आपकी भागीदारी इसमें लो। रंजना जी, आप एक आयरन लेडी के रूप में उभर कर सामने आई है। ऐसे में आप समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं वही सभी महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि आप सभी महिलाओं में टैलेंट है। आप भी, हमारा कुम्हार समाज जो है वो बहुत आगे आ रहा है और आप भी इसमें भागीदारी लो। और आप में जो आपका जो सोच है, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो सब आप सबके साथ शेयर कर सकती हो। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो सकता है। रंजना जी, प्रजापति समाज की बेटियां प्रशासन में हैं, नौकरी में, सर्विस में हैं, खेल में अपना परचम लहरा रही हैं, मगर वहीं पर राजनीति में पिछले 74 इयर्स में भी हमारी बेटियां पिछले पायदान पर खड़ी हुई नजर आती है। एक भी महिला राजनीति में दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखो, मैं सबसे यही बताना चाहती हूँ कि आज तक हम राजनीति में बहुत पिछड़े थे, लेकिन वो भी हमारी वजह, मतलब हम जैसे हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। मैं तो यही कहूंगी कि हम आगे ही नहीं आ रहे थे। अभी देखो, जब हम आगे आ रहे हैं तो इस बार मैं जो पार्षद हुई हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप आगे आओगे तो जरूर आपकी मतलब ध्यान दिया जाएगा आपके साइड। और इस बार मैं तो चाहती हूँ कि सभी लोग विधायक भी मांगो टिकट, MP की भी मांगो। जब भी आप मांगोगे तभी मिलेगा। मैं वही चाहती हूँ कि आप जब मांगो, नहीं मांगो तो छीन लो, लेकिन कुछ भी करके आगे आओ ये पॉलिटिक्स में। मेरा यही कहना है। जी, गुजरात जिसे हम सिंह भूमि भी कहते हैं, जहां प्रजापति समाज लगभग टुकड़ों में बटा हुआ है। लगभग 880 संगठन गुजरात में अलग अलग खापों से प्रजापति समाज के चल रहे हैं। ऐसे में आप गुजरात के समाज से क्या अपील करेंगी? मैं इसके बारे में तो वही करूंगी कि अलग अलग वार्ड मत बनाओ, अलग अलग संस्थाओं नहीं बनाओ, एक ही छत पे सब इकट्ठे हो। और ये समाज, हमारा जो महासंघ है और भी समाज जो आगे संस्थाएं है, मैं वही चाहती हूँ कि सब मिलके एक इकट्ठा एक संगठन बनाओ और ये हो जाए तो हमारे प्रजापति बहुत आगे आ सकते हैं। आपका संगठन अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ देश विदेश में अपना परचम लहरा रहा है। हर प्रदेश में आपके संगठन की शाखाएं हैं। आप ऐसे में महिलाओं को सशक्त करने का काम करती आई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस संगठन से महिलाएं नहीं जुड़ पा रही हैं। ऐसे में आप इस पर क्या विचार देना चाहेंगे? हाँ, वही मैं बताना चाहती हूँ कि अभी केरला, जो यूपी, वो सब जगह महिलाएं बाहर आने में बहुत झिझक रही है कि वो अभी तक बाहर नहीं आ पा रही। उनको आना है, लेकिन जो पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ज्यादातर बाहर नहीं आ रही। लेकिन हमने ऐसा सोच के रखा है कि अब हम एक एक स्टेट में जाके सभी महिलाओं को जागरूक करेंगे।
हमारा ऐसा हमने पूरी टीम बना ली है कि जैसे हम एक बार केरला जाए, एक बार वो हुआ, ऐसे मतलब हर स्टेट में जाके सभी महिलाओं को बताना चाहते हैं कि आप लोग बाहर आओ और हमारे प्रजापति समाज को समर्थन दो। रंजना जी, अगला मेरा सवाल यह है, आपको समाज सेवा में कौन कौन सी मुश्किलें आती है? चूंकि आप महिला है और महिलाओं को आगे लाने का कार्य करती है, फिर भी महिलाओं को कोई ना कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है समाज सेवा में। ऐसे में आप देश की तमाम महिलाओं को कौन सी समस्याओं से अवगत कराना चाहेंगी? महिलाओं को तो पहले तो देखो, ये काफी महिलाएं मैं देखती हूँ कि जिसको घूंघट निकालना पड़ता है, वो जैसे घूंघट से बाहर मतलब घूंघट हटा नहीं सकती। तो ये पहला मेरा ये प्रश्न है, वही सर्च है कि महिलाओं को क्यों अभी तक बांध के रखा है। आप मतलब मैं भाइयों को बोलती हूँ कि आप एक दिन सर पे वो रख के एक दिन काम करो, आपको कैसा लगता है वो सोचो, इसके बाद आप महिलाओं को सोचो कि महिलाओं की क्या हालत होती होगी। आपके सामने इस तरह की कोई मुश्किल आई? आप समाज सेवा में हैं? जी, काफी महिलाएं कहती है कि भाई आपके गुजरात में तो बहुत अच्छा है कि आपको सर पे कुछ घूंघट नहीं निकालना पड़ता और फ्रीडम बहुत है आपको। तो मैं सभी महिलाओं को कहती हूँ कि आप एक बार ये महिलाओं को इकट्ठा करो, हम वहाँ आपको बताने आए, आपको वहाँ मीटिंग ले और हम आप सबको बताए, भाइयों को भी बताए कि आप जरा सोचो कि महिलाओं को काम भी करना होता है घर का और सर पे पल्लू भी रखना होता है, तो इनको कितनी तकलीफ होती होगी। वही मैं बताना चाहती हूँ। पूरे भारत में खास तौर से यदि मैं प्रजापति समाज की बात करूं तो महिलाओं की बात की, अगर हम हक की बात करते हैं तो हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा प्रदानशील महिलाएं हैं। आप उन्हें कैसे राजनीतिक भागीदारी दिला पाएंगी और किस तरह उन्हें ये बात समझा पाएगी कि पर्दा एक कुप्रथा है जो नहीं होनी चाहिए? हाँ, मैं कहूंगी कि जब भी आप बाहर निकलोगे तब भी आप ये कह पाओगे, जब भी आप घर में ही रहोगे और कहीं भी आना जाना नहीं रखोगे तो आप यही प्रथा में पड़े रहोगे। अगर आप बाहर आ सकती हो और आप बोल सकते हो कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे समाज में आगे जाना है और मैं ये सब जगह जाने के लिए मैं थोड़ा फ्रीडम चाहती हूँ, तो ये मैं फ्रीडम दिलाना चाहती हूँ सब महिलाओं को। क्योंकि गुजरात के व्यंजन अपने आप में बहुत स्वादिष्ट माने जाते हैं। गुजरात के मेहमान की को भगवान के समान मानते हैं गुजरात के लोग। वहीं पर गुजरात व उत्तर भारत को भगवान श्री कृष्ण एक रास्ते पर आकर जोड़ देते हैं। वहीं पर आप पूरे भारत के लोगों को अपने गुजरात में इकट्ठा किया, मेहसाना की धरती पर आपने इकट्ठा किया, एक इतिहास रचने का काम किया। पूरे भारत के लोग वहां पर गए हुए थे, तो इसमें आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। हर स्टेट से लोग आए हमारे गुजरात में, वो भी मेहसाना में, और सब में यहाँ हमारा जो मोटेरा में है टेम्पल, सन टेम्पल, और पाटन की रानी की वाव है, फिर द्वारका है, सोमनाथ है, सब लोग वहाँ जाकर खुश हुए। और जो हमने यहाँ प्रोग्राम रखा था वो तो देख के सब बहुत खुश हो गए। और हमारा खाना तो हमने पहले से सबके हिसाब से ही बनवा दिया, मतलब हमारे में मीठा बहुत खाते हैं, तो हमको लगा कि हम मीठा खाते हैं लेकिन जो आने वाले मेहमान हैं उनके हिसाब से हम थोड़ा बनवाए तो वो लोग खुश हो जाए। तो हमने उसी दिन से सोचा कि हम थोड़ा मीठा कम लगवाएंगे, क्योंकि सबको मीठा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने कोशिश की तो सबको बहुत अच्छा लगा। बोले अरे आपने तो हमारे हिसाब से खाना बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। सब लोग बहुत खुश हो गए। हमारी आगता सागता पता नहीं कोई भूल चूक भी हो गई होगी, लेकिन सब लोगों ने बहुत तारीफ की है। मैं यही कहना चाहती हूँ। जी, आप सुशील सहज स्वभाव की महिलाएं हैं। समाज की बेटियों के लिए आपका क्या संदेश है? समाज की बेटियों को मैं अभी तो यही बताऊंगी कि ये जो लव जिहाद चल रहा है उसमें आप मत फंसो, और घर में मम्मा पापा भाई बहन का सबके सोच के चलो। आपको बेटियों को इतना बड़ा किया है, मम्मी पापा है, उसका भाई है, इतना प्यार घर में मिल रहा है, तो ये गलत कदम मत उठाओ। अभी तो मैं हर एक बेटी को यही बताना चाहती हूँ कि आप लव जिहाद में मत फंसो, वरना ये। जी, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा?
हम डीपीएन लाइव न्यूज से समाज की तमाम खबरों को दिखाते हैं और आपका संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और आपको हमारा कैसा कार्यक्रम लगा, आप इसके बारे में कुछ विचार अगर रखें तो हमें अच्छा लगेगा। जी, आपने जो शुरू किया है नया, वो बहुत बढ़िया है। मैं तो सबको बोलती हूँ कि इसमें जुड़ो और हर एक बात, मतलब हर एक स्टेट की बात आप इससे जानकारी लो। और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इससे जुड़ी हूँ और मेरा इसमें लिया है, तो मैं बहुत मतलब बहुत खुश हूँ और आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ। धन्यवाद रंजना जी। हमने आपसे 10 प्रश्न पूछे और अपने 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर बड़ी बेबाकी से हिंदी में दिया। चूंकि आप गुजरात के रहने वाले हो, हिंदी में आपको कठिनाई आ सकती है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे जवाब दिए। आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार। जी भाई, थैंक यू।